हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोगों ने जो करंट अफेयर का सीरीज स्टार्ट किया था 2020 का वार्षिकांक जनवरी से दिसंबर 2020 तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सीरीज में आज हम लोग आगे बढ़ते हुए देखेंगे प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 15। इससे पहले 1 से लेकर 14 तक ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है जून 2021 में होने वाले एशिया कप की मेजबानी किस देश को प्राप्त हुई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका को प्राप्त हुई है। साथ ही साथ एक चीज और याद रखिएगा, जो 2022 में एशिया कप की मेजबानी करेगा वो करेगा पाकिस्तान। एशिया कप का जो संबंध है वो क्रिकेट से है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य में बिजली वितरण क्षेत्र में सुधार हेतु एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ $132 मिलियन ऋण का समझौता किया है। तो वो राज्य है मेघालय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेघालय। एडीबी की अगर बात करते हैं तो एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका फुल फॉर्म है। इसकी जो स्थापना है वो है 1966 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मनीला, फिलीपींस में। नेक्स्ट हमारा हाल ही में किन दो शहरों को आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है। तो ये लेह और कारगिल को चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लेह और कारगिल। लेह और कारगिल जो है वो लद्दाख के दो जिले हैं। लद्दाख की अगर बात करें तो लद्दाख के उपराज्यपाल का नाम है राधाकृष्ण माथुर। नेक्स्ट हमारा नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है। तो पहले स्थान पर रहा है गुजरात। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। अगर सेकंड पोजीशन पे पूछे तो सेकंड पोजीशन पे रहा है महाराष्ट्र, थर्ड पोजीशन पे रहा है तमिलनाडु। साथ ही साथ नीति आयोग से दो और सूचकांक भी याद रखिएगा। एक उसने सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जारी किया है जिसमें पहले स्थान पर है केरल और अंतिम स्थान पर है बिहार, और एक जारी किया है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार जिसमें पहले स्थान पर है तमिलनाडु। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में एससीओ की अजूबों की सूची में 8वें अजूबे के रूप में किसे शामिल किया गया है। तो ये किया गया स्टैचू ऑफ यूनिटी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो 182 मीटर ऊंचा है और सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति है। एससीओ की अगर बात करते हैं तो एससीओ का फुल फॉर्म होता है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना जो है वो 2001 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बीजिंग, चाइना में। नेक्स्ट है हमारा कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारतीय पासपोर्ट का स्थान क्या है। तो भारतीय पासपोर्ट का जो स्थान है वो है 84 और पहले स्थान पर है जापान। नेक्स्ट हमारा नाडा ने भारतीय खिलाड़ी सरबजीत कौर को 4 साल के लिए प्रतिबंध कर दिया। उनका संबंध किस खेल से था। तो उनका संबंध जो है वो भारोत्तोलन से था, यानी वेट लिफ्टर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वेट लिफ्टर। अगर हम नाडा की बात करते हैं तो नाडा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसकी स्थापना जो है वो 2005 में हुई थी। नेक्स्ट हमारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में क्रम योद्धा नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह किस भारतीय राजनेता के जीवन पर आधारित है। तो यह जो है वो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के जीवन पर आधारित है। नेक्स्ट है हमारा वर्ष 2020 को ईयर ऑफ मोबिलिटी के रूप में मनाने की घोषणा किसके द्वारा की गई है। तो ये किया गया है सीआईएसएफ के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सीआईएसएफ। सीआईएसएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जिसकी की स्थापना हुई थी 1969 में और तत्कालीन इनके महानिदेशक जो है अभी उनका नाम है राजेश रंजन। नेक्स्ट हमारा किस राज्य ने महिलाओं के खिलाफ होने वाले यौन अपराध को रोकने हेतु दिशा पहल की शुरुआत की है। तो दिशा पहल की शुरुआत करने वाला जो राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से और याद रखिएगा जैसे अम्बा बोडी योजना, ऋतु भरोसा योजना, नवोधम योजना, नाडू नेडी योजना, ये सब जो है वो आंध्र प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं। नेक्स्ट हमारा नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए किस राज्य द्वारा हाल ही में जन सेवक नामक योजना आरंभ की गई है। तो जन सेवक योजना जो है वो कर्नाटक सरकार के द्वारा आरंभ की गई है। कर्नाटक सरकार से और भी याद रखिएगा एक नेकर सम्मान योजना और एक है प्राण वायु कार्यक्रम, ये भी कर्नाटक सरकार के द्वारा ही चलाई जा रही है। नेक्स्ट हमारा किस राज्य में मौजूदा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व बनाए जाने की घोषणा की है। तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है वो 1 नवंबर 2000 को हुई थी। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है भूपेश बघेल और यहाँ के गवर्नर का नाम है अनुसुईया उइके। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो ये जो है वो किया जाएगा कर्नाटक में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक में। कर्नाटक से याद रखिएगा कर्नाटक जो है वो कॉफी, सूरजमुखी, मक्का और सोना के उत्पादन में भारत में सबसे अग्रणी राज्य है। नेक्स्ट हमारा गणतंत्र दिवस परेड में परेड एजुकेट की भूमिका निभाने वाली पहली महिला सेना अधिकारी कौन बन गई है। तो उनका नाम है तानिया शेरगिल। नेक्स्ट है कि किस राज्य में पुलिस गैलरी का उद्घाटन किया गया है। तो पुलिस गैलरी का जो उद्घाटन है वो त्रिपुरा में किया गया है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का नाम है बिप्लब देब और यहाँ के गवर्नर का नाम है रमेश बैस। एक चीज़ यहाँ से याद रखिएगा, पुलिस गैलरी का उद्घाटन तो त्रिपुरा में हुआ है, लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि पहला पुलिस संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तब नई दिल्ली में हुआ है।
नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में थुडियूरी लिपारा पहाड़ी को जैव विविधता विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है वो केरल में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल में। केरल से याद रखिएगा, इसने कोविड-19 के लिए ब्रेक द चेन अभियान भी शुरू किया है और साथ ही साथ ये केरल जो है वो नमथ बसई कार्यक्रम और आई एम ऑल्सो डिजिटल कार्यक्रम भी चला रहा है। नेक्स्ट हमारा हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति वशिष्ठ नारायण सिंह का निधन हो गया है। उनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वह एक गणितज्ञ थे, बिल्कुल सही है। उनका संबंध बिहार से है, ये भी बिल्कुल सही है। इन्हें भारत का स्टीफन हॉकिंग्स कहा जाता है, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। वशिष्ठ नारायण सिंह से एक चीज़ याद रखिएगा, इनके नाम पर अभी बिहार में सोन नदी पर जो निर्मित है कोइलवर पुल, उसका जो नाम है वो अब बदल कर वशिष्ठ नारायण सिंह के नाम पर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा हाल ही में किस प्रक्षेपण यान से उपग्रह कॉर्सेट 3 एवं 13 अन्य नैनो सैटेलाइट को प्रक्षेपित किया गया है? तो ये किया गया है PSLV C-47 से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट हमारा ग्रीन लाइट्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ग्रीन लाइट्स पुस्तक जो है वो मैथ्यू मैकोनागी के द्वारा लिखी गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा हाल ही में 6 महाद्वीपों की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली तथा सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला कौन बन गई है? तो उनका नाम है मलाबतपुरना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा आम बजट 2020-21 का विषय क्या था? तो आम बजट का विषय जो था वो था ईज ऑफ लिविंग, यानी जीवन को सरल बनाना। नेक्स्ट है कि गणतंत्र दिवस 2020 की परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान मिला है? तो 2020 के गणतंत्र दिवस के परेड में आसाम की झांकी को प्रथम स्थान मिला है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आसाम। आसाम के मुख्यमंत्री का नाम है सर्बानंद सोनोवाल और यहाँ के गवर्नर का नाम है जगदीश मुखी। नेक्स्ट हमारा भारतीय रेलवे ने लोगों को पहाड़ों का दृश्य दिखाने के लिए कौन सा रेल परिचालन शुरू किया है? तो ये किया है हिम दर्शन एक्सप्रेस। हिम दर्शन एक्सप्रेस का जो परिचालन है वो कालका से लेकर शिमला तक किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मां और नवजात शिशु के जीवन की सुरक्षा के गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क प्रदान करने हेतु कौन सी योजना का शुभारंभ किया? तो वो किया है सुमन योजना का, मतलब सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना। यह जो योजना है, इस योजना के तहत 6 माह तक मां और बच्चे दोनों को निःशुल्क ट्रीटमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा विश्व कप क्रिकेट 2019 में पहला हैट्रिक किस खिलाड़ी ने बनाया? तो वो बनाया मोहम्मद शमी ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो विश्व कप क्रिकेट 2019 हुआ था ये 12वां संस्करण था। 13वां विश्व कप जो होगा वो 2023 में भारत में होगा और 14वां विश्व कप जो है वो 2027 में दक्षिण अफ्रीका में खेला जाएगा। नेक्स्ट हमारा देश की पहली जैव ईंधन रिफाइनरी की शुरुआत कहाँ की गई है? तो ये किया गया है उड़ीसा में। उड़ीसा से और भी याद रखिएगा, जैसे गरिमा योजना, निर्माण कुसुम योजना, बलराम योजना, ये सभी उड़ीसा सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली कुछ योजनाएं हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य या गलत है? एक साइड आत्मकथा किताब है, दूसरी साइड संबंधित व्यक्ति है। ए एंगस्ट ऑड्स सानिया मिर्जा, बिल्कुल सही है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह, सही है। नो स्पिन अनिल कुंबले, ये गलत है क्योंकि नो स्पिन जो है वो सेन बॉन्ड्स इससे संबंधित हैं। गेम चेंजर शाहिद अफरीदी, ये बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा स्पेसएक्स ने कितने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष स्टेशन भेजा है? तो वो टोटल 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष स्टेशन में भेजा है, जिसमें 3 जो हैं वो अमेरिकी हैं और 1 जो हैं वो जापान के हैं। स्पेसएक्स की बात करते हैं तो स्पेसएक्स जो है वो अमेरिका की एक प्राइवेट अंतरिक्ष कंपनी है। नेक्स्ट हमारा भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉस्को जो है वो रूस की राजधानी है में भारतीय दूतावास में किस महापुरुष की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो वो किए हैं महात्मा गांधी की। नेक्स्ट है कि गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली से किस धार्मिक स्थान तक जाने हेतु वंदे भारत एक्सप्रेस आरंभ किया है? तो वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो दिल्ली से वैष्णो देवी तक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वैष्णो देवी। वंदे भारत एक्सप्रेस से याद रखिएगा, यह भारत में चलने वाली सबसे तेज रेलगाड़ी है। नेक्स्ट हमारा कि किस दक्षिण अमेरिका देश ने ओपेक की सदस्यता छोड़ने की घोषणा की है? तो वो किया है इक्वाडोर ने। ओपेक की अगर बात करते हैं तो ओपेक का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, जिसकी स्थापना 1960 में और हेडक्वार्टर जो है वो वियना ऑस्ट्रिया में है। नेक्स्ट है कि गांधी जयंती के अवसर पर किस राज्य ने तंबाकू और पान मसाला पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो ऐसा करने वाला जो राज्य है वो है राजस्थान। राजस्थान से और भी चीज़ें याद रखिएगा, यह एक अन्नपूर्णा दुग्ध योजना, जन सूचना पोर्टल, ये सभी राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। नेक्स्ट हमारा पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने देश के सभी स्मारकों के कितने मीटर के दायरे में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा किया है? तो ये किया है 100 मीटर के दायरे में।
नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने प्रदेश को प्लास्टिक कचरा मुक्त करने के उद्देश्य से रिसाइकिल न होने वाले प्लास्टिक को खरीदने का निर्णय लिया है। तो ऐसा करने वाला जो राज्य है वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से एक चीज़ याद रखिएगा, नई शिक्षा नीति आई है उसको भी लागू करने वाला जो पहला राज्य है वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में अभी हाल ही में एक लोसार त्यौहार भी मनाया गया है। नेक्स्ट है कि किस उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने राज्य के मंदिरों में जानवरों और पक्षियों की बलि देने की परंपरा पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ऐसा करने वाला जो उच्च न्यायालय है वो है त्रिपुरा उच्च न्यायालय। त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो 2013 में हुई थी और अभी वर्तमान में भारत में टोटल 25 उच्च न्यायालय हैं। नेक्स्ट हमारा कि कौन भारतीय क्रिकेटर एक टेस्ट के दोनों पारियों में स्टंप आउट होने वाले इतिहास में पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। तो उनका नाम है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा से एक चीज़ याद रखिएगा, इन्हें 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट हमारा महिला और बाल विकास मंत्रालय ने यूनिसेफ द्वारा चलाई गई किस पहल को लॉन्च किया है। तो ये किया है युवा पहल। यह जो पहल है इसके तहत बेरोजगार युवाओं को डिजिटल शिक्षा और रोजगार कौशल प्रदान किया जाएगा। महिला और बाल विकास की मंत्री हैं स्मृति ईरानी। और यूनिसेफ की अगर बात करते हैं तो यूनिसेफ की जो स्थापना है वो 1946 में और हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक कॉरिडोर के लिए $451 मिलियन का ऋण प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। तो ये किया गया है एडीबी के द्वारा यानी एशियाई विकास बैंक के द्वारा। एडीबी की स्थापना हुई है 1966 में और यहाँ का जो हेडक्वार्टर है वो है मनीला फिलीपींस में। नेक्स्ट है हमारा कि ट्रेस ब्रीबरेरी रिस्क मैट्रिक्स के अनुसार दक्षिण एशिया में कौन से देश रिश्वत के लेन देन का रिस्क सबसे अधिक है। तो ये है बांग्लादेश में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, यहाँ की करेंसी है टका, यहाँ के संसद को बोला जाता है जातीय संसद, यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है अब्दुल हामिद और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है शेख हसीना। नेक्स्ट हमारा संसदीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रत्येक वर्ष कितने प्रतिशत कैंसर रोगियों की मृत्यु हो जाती है। तो ये होता है लगभग 68%। कैंसर की बात करते हैं तो एक चीज़ याद रखिएगा, हमेशा 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस भी मनाया जाता है और जो 2020 के कैंसर दिवस का जो थीम था वो था आई एम एंड आई विल। नेक्स्ट हमारा राजस्थान की किस झील में अलग अलग प्रजातियों के 1000 से अधिक प्रवासी पक्षी मृत पाए गए हैं। तो ये पाया गया है सांभर झील में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सांभर झील। सांभर झील से एक चीज़ याद रखिएगा, सांभर झील जो है वो भारत में सबसे अधिक खारे पानी का भी झील है। राजस्थान से एक चीज़ याद रखिएगा, राजस्थान जो है वो चांदी और कच्चे तेल के उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी राज्य है। नेक्स्ट हमारा विश्व पैरा एथलीट्स चैंपियनशिप में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया है। तो भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल करने वाले जो खिलाड़ी हैं उनका नाम है सुंदर सिंह गुर्जर। नेक्स्ट है कि किस सरकार ने 1 जनवरी 2020 से सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। तो ऐसा करने वाला जो राज्य है वो है केरल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी केरल। केरल से याद रखिएगा, केरल का जो कुछ उत्पाद हैं जैसे बायनॉड रोबस्टा कॉफी, तिरूर पान का पत्ता, मयूर गुड़, ये सबको जीआई टैग प्रदान किया गया है। साथ ही साथ केरल से एक और चीज़ याद रखिएगा, केरल जो है वो प्राकृतिक रबर के उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी राज्य है। नेक्स्ट हमारा दमन व दीव तथा दादर व नगर हवेली के एकीकरण के पश्चात भारत के कुल कितने केंद्रशासित प्रदेश हो गए हैं। तो भारत में टोटल 8 केंद्रशासित प्रदेश हो गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इन दोनों का जो एकीकरण है वो हुआ है अनुच्छेद 240(2) के तहत। इसकी राजधानी है दमन। नेक्स्ट है हमारा दुनिया के सबसे पुरानी माने जाने वाली फॉन्स्टाफ नामक 57 साल की मादा ब्लैक राइनो की मृत्यु हाल ही में किस देश में हो गई है। तो ये हो गया है तंजानिया में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तंजानिया। तंजानिया से एक चीज़ याद रखिएगा, जो माउंट किलिमंजारो है वो भी तंजानिया में स्थित है। नेक्स्ट हमारा हाल ही में खबरों में रहा हरगिला निम्न में से किसकी प्रजाति है। तो हरगिला जो है वो एक लुप्त अभी हो रही है, बिल्कुल विलुप्त के कगार पे है और यह एक सारस की प्रजाति है। नेक्स्ट हमारा हाल ही में किस राज्य सरकार ने साइबर सेफ वुमेन पहल लॉन्च किया है। तो ऐसा करने वाला जो राज्य है वो है महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से और भी याद रखिएगा जैसे सिर्फ भोजन थाली योजना, प्रोजेक्ट चूल्हा, माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब जो है वो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। नेक्स्ट हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नॉलेज हब का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ये किया गया है नई दिल्ली में। नई दिल्ली से एक चीज़ और याद रखिएगा, अभी जो एक है वैश्विक रसद सम्मेलन का भी आयोजन जो है वो नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट हमारा हाल ही में नई दिल्ली में पहला स्मॉग टावर लगाया गया है। इसमें लगे फिल्टरों में मूक घटक के रूप में किस नैनो फाइबर का उपयोग किया गया है। तो ये किया गया है कार्बन का। दिल्ली में पहला स्मॉग टावर जो लगा है जिसकी ऊंचाई है 20 फीट और ये अपने पास 750 मीटर आसपास की वायु को शुद्ध करेगा।
नेक्स्ट हमारा हाल ही में चर्चा में रहा बेलगावी सीमा विवाद किन दो राज्यों से संबंधित है, तो यह जो है वो महाराष्ट्र और कर्नाटक से संबंधित है। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है उद्धव ठाकरे, यहाँ के गवर्नर का नाम है भगत सिंह कोश्यारी, और कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री का नाम है BS येदियुरप्पा और यहाँ के गवर्नर का नाम है वजुभाई वाला। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे सारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।